नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा और नजर डाल लेते हैं दिन भर की खास टॉप 20 खबरों पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को उन दावों को खारिज कर दिया कि उनके और भारतीय जनता पार्टी के बीच केंद्रीय नेतृत्व के बीच कोई मतभेद है। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान सिर्फ बोलने के लिए दिए जाते हैं। आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने कहा है कि अगर आरएसएस के सदस्य मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी विवाद से जुड़े कामों में हिस्सा लेना चाहेंगे तो संगठन को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। होसबोले का ये बयान स्वयंसेवकों के लिए एक हरी झंडी माना जा रहा है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के उस बयान की कड़ी निंदा की जिसमें उन्होंने पूर्वोत्तर राज्य के 7 राज्यों को भूमि से घिरा हुआ बताया और बांग्लादेश को समुद्री पहुंच का संरक्षक बताया है। शर्मा के इस बयान को आक्रामक और अपमानजनक बताया जा रहा है। केरल में आशा कार्यकर्ता पिछले 50 दिनों से अपने वेतन और बेहतर कार्यस्थिति की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। सरकार की तरफ से उनकी मांगों की अनदेखी के विरोध में कई महिला कार्यकर्ताओं ने अपने सिर मुंडवा दिए और बाल काट दिए। गुजरात के बनासकांठा में एक पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया। इस धमाके में 17 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों की संख्या बढ़ने की भी आशंका जताई जा रही है। फैक्ट्री में बॉयलर फट गया। जिस समय ये हादसा हुआ, फैक्ट्री के अंदर 30 मजदूर काम कर रहे थे। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की जनता को बधाई कि वो अब इतने क्षेत्र को गड्ढा मुक्त पाएंगे। इसके अलावा भी पूरी रिंग रोड के काम को हम करा रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि बारिश से पहले हम रिंग रोड को पूरी तरह से गड्ढा मुक्त कर दें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोमवार को कहा है कि इस पार्टी के राज में बने वक्फ कानून में देश की संघीय व्यवस्था और न्यायपालिका का मजाक बनाया गया था। सीएम मोहन यादव ने कहा है कि कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार के बनाए गए वक्फ कानून में देश की संघीय व्यवस्था के साथ ही न्यायपालिका का भी मजाक बनाया गया था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 15 प्रमुख स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है। इनमें हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर जिले के स्थान शामिल हैं। सीएम ने कहा है कि ये फैसला जनभावना और भारतीय संस्कृति एवं विरासत के अनुरूप लिया गया है। मुंबई का एलिवेटेड फॉरेस्ट वॉकवे पर्यटकों और नागरिकों के बीच काफी लोकप्रिय हुआ है। पहले ही दिन 1053 लोगों ने इसका आनंद लिया। ऑनलाइन टिकट बुकिंग के सभी स्लॉट फुल हो गए हैं और नागरिकों ने अगले सप्ताह के लिए भी टिकट बुक करा ली है। कार्बेट पार्क में सफारी का आनंद लेने हुआ अब महंगा। पर्यटकों को सफारी कराने वाली रजिस्टर्ड जिप्सियों का 3 साल बाद शुल्क बढ़ा दिया गया है। डे सफारी के लिए 200 रुपये प्रति जिप्सी का शुल्क बढ़ाया गया है। मुंबई स्थित अपने घर पहुंची पुलिस की कार्रवाई पर कुणाल कामरा ने उठाए सवाल। सोशल मीडिया पर लिखा 10 साल से उस पते पर नहीं रहते हैं जहां पुलिस पहुंची थी। उन्होंने ये भी कहा कि ये समय और सार्वजनिक संसाधनों की बर्बादी है। उत्तर प्रदेश में लागू किया जाएगा एक तिथि एक त्योहार का नियम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर काशी विद्वान परिषद ने इसकी रूपरेखा तैयार की है, जिसके अनुसार पूरे प्रदेश में त्योहारों और व्रतों की तिथि बनारस से प्रकाशित पंचांग के आधार पर निर्धारित होगी। एक कदम से व्रत, पर्व और अवकाश के निर्धारण में उत्पन्न होने वाले भेद को समाप्त किया जाएगा। पादरी वजिंदर सिंह को सुनाई रेप केस में उम्र कैद की सजा। मोहाली की जिला अदालत ने ये फैसला सुनाया है। वजिंदर सिंह पर आरोप था कि उन्होंने एक महिला को विदेश ले जाने का वादा करके बहकाया और उसके साथ रेप किया। ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि घिवली इमेज बनाने की सुविधा अब सभी के लिए फ्री होगी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके ये जानकारी दी। गीतकार और फिल्मकार अविनाश त्रिपाठी करेंगे कांस फिल्म फेस्टिवल में भारत का प्रतिनिधित्व। अविनाश 13 से 22 मई तक चलने वाले इस फेस्टिवल में अफ्रीका के फिल्मकारों को संबोधित करेंगे और भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के साथ सहयोग की संभावनाओं पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही अविनाश भारतीय स्टोरी टेलिंग पर विशेष व्याख्यान भी देंगे। कॉमेडी किंग कपिल शर्मा ने रिलीज किया किस किस को प्यार करूं 2 का पोस्टर। अनोखे अंदाज में फैंस को दी ईद की मुबारकबाद। पोस्टर में कपिल शर्मा दूल्हे के लिबास में नजर आए।
नासा की भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने कहा है कि भारत एक महान देश है और वो जल्द ही इंडिया टूर कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष से भारत अद्भुत नजर आता है, खासकर हिमालय के ऊपर से गुजरने पर। हिमालय अंतरिक्ष से लहरों की तरह नजर आता है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच एक नई रेल सेवा शुरू करने का प्रस्ताव। दुबई और मुंबई के बीच 2000 किलोमीटर लंबी अंडर वाटर ट्रेन बनाने का प्रस्ताव रखा गया। इस सेवा के शुरू होने से यूएई और भारत के बीच आसान होगी यात्रा। अब खामनेई के करीबी ने इस बात की घोषणा कर दी है कि अगर अमेरिकी हम पर हमला करता है तो हम तुरंत परमाणु बम बना लेंगे। हमले की स्थिति में उसे चीन और रूस का सहयोग मिलता रहेगा। ऐसे में उसे सिर्फ उन्हीं देशों का प्रतिबंध झेलना होगा जो अमेरिका के साथ हैं। नेपाल में बढ़ते राजनीतिक अस्थिरता और राजशाही समर्थकों के विरोध प्रदर्शन के बीच चीन की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। चीन के विस्तारवादी नीतियों और पड़ोसी देशों में हस्तक्षेप के इतिहास को देखते हुए कई लोग नेपाल के संकट के लिए चीन को जिम्मेदार मान रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टियों के बीच फूट और जनता का भरोसा कम होना भी इस संकट में योगदान दे रहा है। फिलहाल टॉप 20 खबरों में इतना ही। नमस्कार।